त्रिवेंद्र सरकार के 3.5 साल पूरे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गिनाई उपलब्धियां। कहा सरकार निर्णय लेने वाली है। सरकार के 3.5 साल पूरे। सीएम ने गिनाई उपलब्धियां। कहा किसानों को की जा रही हर संभव मदद, युवाओं को मिल रहा स्वरोजगार का फायदा। उत्तराखंड में सिर्फ एक दिन का हो सकता है विधानसभा सत्र। कैबिनेट बैठक में हुई चर्चा। विचार विमर्श के बाद होगा फैसला। त्रिवेंद्र कैबिनेट में कई प्रस्तावों पर मुहर। बैठक में मास्क पहनने को लेकर अधिनियम समेत 30 प्रस्तावों पर लगाई मुहर। उत्तराखंड में साल भर से नहीं हुए राज्यसभा सांसद राज बब्बर के दर्शन। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने उठाए सवाल। कहा राज बब्बर कहीं दिखाई नहीं दे रहे। देवस्थानम बोर्ड का विरोध जारी। राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ ने कहा तीर्थ पुरोहितों का हनन कर रही है सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। और सबसे पहले आज हम बात करेंगे शिखर की ओर उत्तराखंड। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार बनी, तभी से उत्तराखंड शिखर की ओर बढ़ता जा रहा है। आज त्रिवेंद्र सरकार के 3.5 साल पूरे हो गए हैं और 3.5 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही इन्वेस्टर समेत स्वरोजगार पर्यटन को लेकर भी सीएम ने उपलब्धियां बताई हैं। से पर्यटन के क्षेत्र में 10,000 मोटर बाइक टैक्सी का हमने ऐलान किया है, जो युवा आने वाले समय में, क्योंकि आजकल तो पर्यटन हमारा प्रभावित है, तो आने वाले समय में उसका लाभ ले सकते हैं और 2 साल का इंटरेस्ट उसका गवर्नमेंट देगी। अगर हम बहुत जो मैं कह सकता हूं कि माइलस्टोन के रूप में जो सुधारात्मक कदम हुए हैं, उसमें 4 धाम देवस्थानम बोर्ड, ये आने वाले समय में हमारे तमाम जो श्रद्धालु आते हैं देश और दुनिया से, जो हमारे वहाँ का पुरोहित समाज है, जो व्यापारी समाज है, उन सब में आने वाले समय में उनको व्यापक लाभ इस योजना का मिलेगा। और इसमें ये पूरा ख्याल रखा गया है कि जो हमारा पुरोहित समाज है, जो पीढ़ियों से जो यात्री आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, उनकी सेवा का काम कर रहे हैं, उन सब के हकों का सुरक्षित रखा गया है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण, मैं बताना चाहता हूं कि ये सरकार निर्णय लेने वाली सरकार है। हमने निर्णय लिया। लोगों को लगता था कि गैरसैंण में के लिए भी कभी ऐसा निर्णय लिया जाएगा या खाली लॉलीपॉप दिया जा रहा है। नहीं, हमने घोषणा की सदन के अंतर्गत और उसको अधिसूचित भी करने का काम किया है। और यही नहीं तो हमने गैरसैंण में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल उसको स्वीकृत किया है। गैरसैंण में 70 करोड़ की लागत से फ्यूचर की वहाँ की पानी की आवश्यकता को पूरी करने के लिए रामगंगा नदी पर एक पानी पेयजल हेतु एक जलाशय का उसकी स्वीकृति दी है। वहाँ पर सड़क है, उसके सड़क के चौड़ीकरण के लिए उसके लिए तैयारी चल रही है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो फॉरेस्ट एरिया है। तो उसमें हमने एक अपने विशेष अधिकारी को, जो मेरे विशेष सचिव हैं धकाते जी, पराग मधुकर धकाते, उनको विशेष जिम्मेदारी दी है गैरसैंण की, कि गैरसैंण की जो फॉरेस्ट से संबंधित समस्याएं हैं उनको वो स्वयं व्यक्तिगत रूप से उसको और प्राथमिकता के आधार पर देखेंगे। वहाँ पर हेलीपैड, 4 हेलीकॉप्टर एक साथ उतर सकें, राजधानी गैरसैंण राजधानी बनेगी। तो वहाँ पर हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो आते हैं, अनेक लोग देश विदेश से आते हैं अपने कार्यों के लिए, मिलने जुलने के लिए। तो वहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिए। उस दृष्टि से वहाँ पर हेलीपैड के लिए भी स्वीकृति दी गई है, धन का भी आवंटन कर दिया गया है। गैरसैंण के पास ही बेनीताल एक छोटा सा तालाब है, उसको हमने एस्ट्रो विलेज के रूप में और उसको डिजाइन कर लिया गया है।
बहुत जल्दी उसके टेंडर होंगे और एस्ट्रो विलेज के रूप में उसको वहाँ पर विकसित किया जा रहा है। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना देश का पहला राज्य है जिसने प्रदेश के सभी परिवारों को, सभी वर्गों को आयुष्मान भारत जैसी योजना का लाभ देने का काम किया है। मैं आपको बता दूं कि इसमें पहले केवल उत्तराखंड के जो अस्पताल थे, लगभग 250 के आसपास, वही इसमें रजिस्टर्ड थे। लेकिन आज इसमें लगभग 22,000 अस्पताल हैं देश भर के। अब कहीं भी जाकर के और आप अपना गोल्डन कार्ड दिखा के इलाज करा सकते हैं बगैर पैसे के 5 लाख रुपए तक। इन्वेस्टर समिट जो हमने किया था 2017 में, 18 में, 17 या 18 में, थोड़ा इसको सही कर लीजिएगा, 18 में किया था शायद, 2018 में। आज उसमें 25,000 करोड़ से अधिक, इन विपरीत परिस्थितियों में भी, जब कोई पैकेज नहीं है, कोई छूट नहीं है, 25,000 करोड़ से अधिक आज गतिमान है। और इसमें पहाड़ों में भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट गया है। अभी जो 1.25 लाख करोड़ के जो MOU साइन हुए थे, जैसे परिस्थितियां सामान्य होंगी तो हमारी कोशिश है कि ये इन्वेस्टमेंट जितना पूरा 17 सालों में हुआ 40,000 करोड़ के आसपास, और जिसमें विशेष पैकेज दिया गया था श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा, हम 40,000 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट आने वाले 1.5 साल में ले जाएं, ये हमारा लक्ष्य है। हमने रिवर्स प्लान की बात की थी और आज परिस्थितियों ने भी लोगों को वापस लाने का काम किया है, लेकिन हमने स्वरोजगार पर विशेष फोकस किया। मैंने प्रदेश के युवाओं से कहा कि भी देखिए, गवर्नमेंट जॉब ये बहुत सीमित है, उसमें सब नहीं एकोमोडेट हो सकते, और इसलिए हमको स्वरोजगार की ओर जाना चाहिए। और मुझे खुशी है कि हमारे नौजवानों ने हमारी इस बात को स्वीकार किया और आज तमाम नौजवान अपने रोजगार कर रहे हैं। विशेषकर उद्यान के क्षेत्र में, पोल्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिशरीज बहुत अच्छा तेजी से हमारे राज्य में बढ़ता हुआ कारोबार शुरू हुआ है। मछली पालन का, बॉयलर चिकन का, ये लोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो बकरी पालन है, बकरी पालन को भी लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से उसमें बढ़ोतरी हो रही है। जो मेरिनो भेड़ है, हम ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर लाए, और वो मेरिनो भेड़ आज बहुत पसंद की जा रही है। आने वाले 5-7 सालों में उसके व्यापक परिणाम आएंगे। जो किसान 400 ग्राम 500 ग्राम ऊल एक साथ में साल भर में लेते थे, अब उनको उसके 4-5 गुना तक ऊल इन भेड़ों से मिलेगा, बहुत अच्छी क्वालिटी की गुणवत्ता का मिलेगा। उससे हमारे किसान जो भेड़ पालक हैं उनको लाभ होगा। त्रिवेंद्र कैबिनेट की अहम बैठक की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 32 प्रस्ताव आए, 30 फैसलों पर मुहर लगी, जबकि एक बिंदु को वापस लिया गया और एक बिंदु पर कैबिनेट की सब कमेटी बनी। मीटिंग में और भी कई फैसले लिए गए। क्या कुछ अहम फैसले लिए गए, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। प्रस्तावों में विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष खुद इनकम टैक्स भरेंगे। प्रमुख फैसलों पर लगी है मुहर। पुलिस घुड़सवार नियमावली को मंजूरी मिली। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम माधो सिंह भंडारी के नाम पर होगा। ये कुछ प्रमुख फैसले हैं जिन पर मुहर लगी है। पेयजल निगम के सलाहकार के MD पद के लिए नियमावली बनी। संस्कृति निदेशालय महानिदेशक के पद को किया गया सृजित। लोक निर्माण विभाग में संविदा कनिष्ठ अभियंता का वेतन बढ़ाकर 24,000। पूर्व सैनिकों में JCO रैंक से नीचे वाले या उनकी विधवाओं को हाउस टैक्स में मिली माफी।
एमएसएमई में केंद्र के बदलाव को राज्य ने किए लागू। कोविड-19 में स्कूल बसों और मालवाहक वाहनों के परमिट नवीनीकरण के 3 महीने के टैक्स को मिलेगी छूट। केदारनाथ पैदल मार्ग में भूमि अधिग्रहण के बदले जमीन का भूमि अधिकार देने को मंजूरी। 30 अहम फैसलों पर मुहर लगी है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने और जुर्माने के प्रावधान को लाया जाएगा विधेयक। मसूरी में राज्य अतिथि गृह के लिए राधा भवन की भूमि अधिग्रहण पर कैबिनेट ने किया मना। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश विधानमंडल अधिकारियों के वेतन भत्ते संशोधन विधेयक 2020 दोबारा स्थापित होगा। पब्लिक प्लेस और संस्थानों में मास्क पहनने की अनिवार्यता को लेकर अधिनियम लाया जाएगा। 6 श्रम सुधार से संबंधित अध्यादेश को विधेयक के रूप में लाया जाएगा। राज्य श्रम सुधारों के अंतर्गत अध्यादेश विधानसभा के पटल पर विधेयक के रूप में रखा जाएगा। और अब देहरादून से आपको बड़ी खबर बता देते, जहां पर किसानों के मुद्दे पर विपक्ष का हल्ला बोल। मुद्दे पर विपक्ष ने की घेराबंदी। बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर किसानों के मुद्दे पर विपक्ष ने किया हल्ला बोल। मुद्दे पर विपक्ष ने घेराबंदी की। मौन व्रत पर बैठे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कृषि संबंधित 3 अध्यादेश पास किए जाने से नाराज हैं। बता दें आपको कि कैबिनेट की बैठक में 30 फैसलों पर मुहर लगी है और अब मुद्दे पर विपक्ष ने घेराबंदी की है। बता दें कि मौन व्रत पर बैठे हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। कृषि संबंधित 3 अध्यादेश पास किए जाने से नाराज हैं। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर किसानों के मुद्दे पर विपक्ष का हल्ला बोल। मुद्दे पर विपक्ष ने घेराबंदी की है। बता दें आपको कि मौन व्रत पर बैठे हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। कृषि संबंधित 3 अध्यादेश पास किए जाने से नाराज हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजेश वर्मा जी हमसे जुड़ चुके हैं। राजेश जी, किसान के मुद्दे पर विपक्ष ने हल्ला बोल कर दिया है। मुद्दे पर विपक्ष ने घेराबंदी की है और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मौन व्रत पर बैठे। क्या कुछ अभी और जानकारी मिल पा रही? बिल्कुल, हम बताते हैं कि जिस तरीके से लगातार किसानों की लड़ाई जो है विपक्ष ने जो पहले से करता है और आज बार भी जो है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज सुबह से ही जो है गांधी पार्क राष्ट्रीय रोड पर वहां धरने पर बैठे हैं और धरने पर मौन व्रत पर बैठे हैं। किसानों के मुद्दे पर विपक्ष को घेराबंदी जो है वो उनकी लगातार जारी है और वहीं पर काफी कार्यकर्ता जो है कांग्रेस के वो वहां पर मौजूद हैं और साथ ही जिस तरीके से संसद में कृषि संबंधित 3 अध्यादेश पास किए जाने से नाराजगी जो है वो साफ तौर पर जाहिर हो रही है हरीश रावत की तरफ से। तो उनका यही मानना है कि जो अध्यादेश लाए हैं वो जिस तरीके से पास किए गए हैं तो कहीं ना कहीं किसानों के हित में नहीं है। इसको लेकर के एक आवाज जो है वो कहीं ना कहीं हरीश रावत की तरफ से उठाई गई है। तो तमाम चीजों को लेकर के आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जो है वो मौन व्रत पर वहां पर मौजूद है। राजेश जी, आपसे एक बार जानना चाहेंगे वो 3 कौन से अध्यादेश हैं जिन पर विपक्ष ने हल्ला बोल किया है और घेरेबंदी की है? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से हमने जैसे बताया कि लगातार जिस तरीके से किसानों के तमाम ऐसे मुद्दे रहे हैं जिनको लेकर के प्रदेश में किसानों में एक कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो उन चीजों को लेकर के लगातार हरीश रावत पहले भी किसानों की आवाज जो है वो जनता तक पहुंचाने की कोशिश की है, सरकार के पास पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन जिस तरीके से इस समय कोविड का काल चल रहा है और तमाम किसान जो है वो जो है उनकी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। लगातार जिस तरीके से अभी मानसून में बारिश की वजह से कहीं फसलों को नुकसान हुआ है, तो तमाम ऐसे मुद्दे रहे हैं जो अध्यादेश में 3 ऐसे अध्यादेश में जो मुद्दे पास हुए हैं जिनको लेकर के नाराजगी जो है वो खासतौर से हरीश रावत ने जताई है। और वो आज सुबह 2 घंटे के लिए जो है मौन के लिए जो है वो वहाँ पर गांधी पार्क में उपस्थित रहे और तमाम कार्यकर्ता भी जो है उनके साथ मौन व्रत में शामिल रहे। जी राजेश जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, किसानों के मुद्दे पर विपक्ष ने की है घेराबंदी।
बता दें कि किसानों के मुद्दे पर विपक्ष का हल्ला बोल 2 घंटे तक मौन व्रत धारण किया पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने। और अक्सर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत किसानों की आवाज बनते आए हैं। हालांकि 3.5 साल उत्तराखंड सरकार के पूरे हो गए हैं और कैबिनेट में 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर 3 अध्यादेश को लेकर विपक्ष ने किया हल्ला बोल। किसानों के मुद्दे पर विपक्ष ने किया हल्ला बोल। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2 घंटे का मौन व्रत किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत गुरुवार को हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने पौराणिक छड़ी यात्रा को हरी झंडी देकर रवाना किया। इस दौरान उनके साथ जूना अखाड़ा के साधु संतों के साथ ही शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने भी छड़ी की पूजा अर्चना की और पवित्र छड़ी यात्रा को रवाना किया। हरिद्वार में सीएम ने छड़ी यात्रा को किया रवाना। पौराणिक छड़ी यात्रा तमाम मठ मंदिरों का करेगी भ्रमण। संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देना यात्रा का उद्देश्य। विश्वास और समाज को जोड़ने का काम करेगी छड़ी यात्रा। यात्रा का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड की संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देना है, जिससे यहाँ रोजगार को बढ़ावा मिले और पलायन पर रोक लगे। इस दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि किन्हीं कारणों से बंद हुई इस प्राचीन पौराणिक छड़ी यात्रा को दोबारा शुरू हुआ। ये दूसरा साल है। पौराणिक छड़ी यात्रा के माध्यम से सभी को जुड़ने का अवसर मिलता है। ये धार्मिक यात्रा नहीं, आस्था है जो विश्वास और समाज को जोड़ने का काम करती है। यात्रा के दूसरा वर्ष है और जिस तरह से पिछले वर्ष इस यात्रा में जो अनुभव आया, जो एक बहुत प्राचीन परंपरा उत्तराखंड राज्य में वो किन्हीं कारणों से बाधित हुई थी। अब शुभारंभ हुआ है। उत्तराखंड राज्य में लगभग 40 दिन ये छड़ी यात्रा चलेगी और सभी के मंगल के लिए इस यात्रा के माध्यम से हम कामना कर रहे हैं। सबको जोड़ने का एक यात्रा काम करेगी। तमाम मंदिरों से लोग यहाँ पर आते हैं, वहाँ के हमारे जो धर्मगुरु है वो आते हैं और इस यात्राओं को सम्मिलित होकर के अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। सभी देवी देवताओं का जो हमारे उत्तराखंड के हैं उनका आशीर्वाद पूरे राज्य को मिले, ऐसे हम काम करते हैं। जूना अखाड़ा के महामंत्री महंत हरिगिरी ने बताया कि छड़ी यात्रा कब जाएगी और कहां जाएगी, रात्रि विश्राम कहां करेगी, इसकी जानकारी दी। पवित्र छड़ी यात्रा में जूना अखाड़ा के राष्ट्रीय सभापति महंत प्रेमगिरी, महंत शिखर गिरी, महंत रणवीर गिरी, सचिव श्री महंत महेशपुरी आदि शामिल रहेंगे। इससे पूर्व अधिष्ठात्री माया देवी मंदिर परिसर पहुंचने पर मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि पहले छड़ी यात्रा बागेश्वर से निकाली जाती थी, लेकिन 2 साल पहले जूना अखाड़ा के हरिगिरी महाराज ने मुख्यमंत्री रावत से इस प्राचीन छड़ी यात्रा को दोबारा शुरू करने की अनुमति ली और इस प्राचीन छड़ी को हरिद्वार लाकर स्थापित किया। इस मौके पर उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक, जूना अखाड़ा के हरिगिरी महाराज समेत भारी संख्या में साधु संत और बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। हरिद्वार से
के न्यूज के लिए करण खुराना की रिपोर्ट। और अब बढ़ेंगे खबरों में। भगवानपुर तहसील अंतर्गत फतेहपुर झुड़ियान ग्रंट गांव में अवैध खनन का ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से 25 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि भगवानपुर तहसील क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायतें बार बार आ रही थी। पिछले कई महीनों से अवैध खनन भगवानपुर क्षेत्र में भारी मात्रा से किया जा रहा था, जिससे जहां एक तरफ राज्य सरकार को राजस्व की हानि हो रही है, तो वहीं क्षेत्र की जनता का भी हनन हो रहा है। आए दिन ओवरलोड वाहनों की चपेट में आकर ग्रामीणों की मौत हो रही है। स्थानीयों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई अमल में लाई जाती है तो शायद आज ये इतनी बड़ी घटना न होती। सीओ मंगलौर अभय कुमार ने बताया कि मृतक के परिजनों ने ट्रैक्टर ट्रॉली चालक तथा मालिक पर कार्रवाई की मांग की है और पोस्टमार्टम होने के बाद आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बता दें नाम का लड़का था जिसकी उम्र लगभग 24 साल थी। ये बाजार से बाइक से कोई सामान लेकर के आ रहा था। ये टकाबड़ी गांव का जो बैंड है, इसी बैंड में एक ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें इस बच्चे की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इनके परिजन पहुंचने के बाद उनके द्वारा मांग रखी गई थी कि संबंधित ट्रैक्टर मालिक और उसके ड्राइवर के ऊपर कार्रवाई की जाए। पुलिस ने बिना देरी किए तत्काल मौके पर पहुँच करके और अब हमने ट्रैक्टर को भी कब्जे में ले लिया है। जो उसका ड्राइवर था उसको भी हमने कब्जे में लिया है और लोगों को हमने बताया है कि इस संबंधित व्यक्ति का पोस्टमार्टम की कार्रवाई करने के बाद मुकदमा कायम करके हम संबंधित धाराओं पर कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने न्याय के देवता अल्मोड़ा के चिताई गोलजू मंदिर में चल रही अनियमितताओं के मामले में पुरोहितों की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने उनकी पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को अपना पक्ष रखने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 1 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। मामले में सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमत व न्यायमूर्ति आरसी खुलबे की खंडपीठ में हुई। बता दें कि गोलजू भक्त दीपक रुवाली ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर कहा कि चिताई गोलजू के मंदिर में हर साल लाखों का चढ़ावा आता है, मगर मंदिर के पुजारी परिवार इसे पैसे पर अपना अधिकार समझते हैं। याचिका में चिताई गोलजू के मंदिर का ट्रस्ट बनाने की मांग कोर्ट से की गई। कोर्ट ने इस मामले पर सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था, जिस पर अब कुछ लोग गोलजू की तरफ से कोर्ट में आए हैं। उनका कहना है कि मंदिर में अनियमितताएं हो रही हैं और इसलिए वहां चढ़ावे और दान की जांच कराई जाए। में जो प्रबंध समिति बनाने का जो आदेश हाईकोर्ट ने पारित किया था 4 मार्च 2020 को, उसको पुजारियों की पुनर्विचार याचिका पर आज कोर्ट ने रिकॉल कर लिया है और साथ ही पुजारियों को आदेश दिया है कि वो अपना पक्ष रखें और उनका पक्ष सुनने के बाद इस मामले की अगली फाइनल हियरिंग 1 हफ्ते बाद होगी। हमारा उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखिए खबर 1 बजे सृष्टि शुक्ला के साथ।